बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम जी की जय। आज हम श्री राम सुखदास जी महाराज के अकाल मृत्यु के विषय में किए गए सत्संग से कुछ पढ़ेंगे। श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, एक आकस्मिक मृत्यु होती है और एक अकाल मृत्यु होती है। दोनों का भेद ना जानने के कारण लोग आकस्मिक मृत्यु को भी अकाल मृत्यु कह देते हैं, जबकि वह अकाल मृत्यु होती नहीं। इसलिए दोनों का भेद जानना आवश्यक है। कोई आदमी मरना चाहता नहीं, पर अचानक उसकी मृत्यु हो जाए, अर्थात वह किसी दुर्घटना में मर जाए, मकान से गिरकर मर जाए, सांप काटने से मर जाए, नदी में डूबकर मर जाए, बिजली से मर जाए, भूकंप आदि से मर जाए, तो यह उसकी आकस्मिक मृत्यु है। कोई आदमी आत्महत्या कर ले, अर्थात मरने की इच्छा से फांसी लगा ले, जहर खा ले, रेल के नीचे आ जाए, छत से कूद जाए, नदी में कूद जाए, अथवा अन्य किसी उपाय से जानबूझकर मर जाए, तो यह उसकी अकाल मृत्यु है। आकस्मिक मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार आयु पूरी होने पर ही होती है, पर अकाल मृत्यु आयु के रहते हुए ही हो सकती है। अकाल मृत्यु अर्थात आत्महत्या एक नया घोर पाप कर्म है, प्रारब्ध नहीं। जो आत्महत्या करता है उसको एक मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, जिसका परलोक में भयंकर दंड भोगना पड़ता है। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, अपना उद्धार करने के लिए ही कृपा पूर्वक मनुष्य शरीर दिया है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर को आत्महत्या करके नष्ट कर देना महापाप है। वह बड़ा भारी पाप है। आत्महत्या करने पर कभी कभी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं। इसमें यह कारण रहता है कि उसके जीवन का संबंध किसी दूसरे प्राणी के साथ है। जैसे भविष्य में किसी का बेटा होने वाला हो, तो आत्महत्या का प्रयास करने पर भी मरेगा नहीं, क्योंकि आगे होने वाले बेटे का प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। ऐसे ही दूसरे का प्रारब्ध साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तो आत्महत्या की चेष्टा करने पर भी वह मरता नहीं। अगर भविष्य में उसके द्वारा कोई विशेष कार्य होने वाला हो, अथवा प्रारब्ध का कोई उत्कट भोग आने वाला हो, तो आत्महत्या की चेष्टा करने पर भी वह मरेगा नहीं, परंतु उसको एक मनुष्य की हत्या का पाप तो लगेगा ही, और उसका फल दुख भी बड़ा भारी होगा। जैसे किसी ने जज के सामने बंदूक करके गोली चला दी, पर गोली जज को लगी नहीं, तो भी उसको सजा होती है, क्योंकि उसकी नियत तो जज को मारने की थी। ऐसे ही आत्महत्या की नियत होने मात्र से पाप लगता है। आत्महत्या करने वाले को मरते समय बड़ा भयंकर कष्ट होता है, और वह मरने से बचना चाहता है कि मैं अब किसी तरह से बच जाऊं, पर बचने की संभावना रहती नहीं। उसको बड़ा पश्चाताप होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, अब क्या हो। इसलिए आत्महत्या की इच्छा करना भी बड़ा घोर पाप है। कितनी ही आफत आ जाए, कितना ही दुख हो जाए, कितना ही अपमान हो जाए, आत्महत्या की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। पहले किए कर्मों के फलस्वरूप जो दुखदायी परिस्थिति आने वाली है, वह तो आएगी ही। आत्महत्या करके भी उससे कोई बच नहीं सकता। उल्टे आत्महत्या का एक नया पाप कर्म और हो जाएगा। परंतु दुखदाई परिस्थिति को सहन कर लेगा, तो पुराने पाप नष्ट होंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं होती। ना सदा सुख रहता है, ना सदा दुख रहता है। सूर्य का उदय होने के बाद अस्त होना, और अस्त होने के बाद उदय होना प्रकृति का नियम है। अतः दुखदाई परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। सुखम च दुखम च भवा भवो, चा लाभ लाभो मरणम जीवितम च प्रहा यथा सर्वम वा पुनवतम तस्माद धीरो नेव हश्चना सोचते। महाभारत से ये श्लोक लिया गया है। अर्थात सुख दुख, उत्पत्ति विनाश, लाभ हानि और जीवन मरण, ये समय समय पर कर्म से सबको प्राप्त होते हैं। इसलिए धीर पुरुष इनके लिए ना हर्ष करे, ना शोक करे। यदावि तद्वृत्येवा यद भाव्यम न तद्वेत इति निश्चित बुद्धिना ना चिंता बाधेत कवंचिता। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता।
ऐसा जिनकी बुद्धि में निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। ये नारद पुराण में आया। जब भगवान का चरणामृत लेते हैं, तब बोलते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु का चरणामृत अकाल मृत्यु कुबद्धि का हरण करने वाला तथा संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला है। उसको ग्रहण करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए सभी को भगवान का चरणामृत लेते रहना चाहिए, जिससे ऐसी कुबुद्धि, खोटी बुद्धि पैदा ना हो। गंगा जल भगवान विष्णु के ही चरणों का जल है, अतः सभी को अपने घरों में गंगा जल रखना चाहिए और छोटे बड़े सबको सुबह शाम उसका चरणामृत लेना चाहिए। अगर एक आदमी दूसरे आदमी की हत्या कर दे, तो यह मरने वाले की तो आकस्मिक मृत्यु है, पर मारने वाले का नया पाप है, जिसका भयंकर दंड उसको भोगना पड़ेगा। कारण कि किसी के भी प्रारब्ध में ऐसा विधान नहीं होता कि वह अमुक आदमी के हाथ से मरेगा। मरने वाला आयु पूरी होने पर किसी भी कारण से मर सकता है, पर उसको मारने वाला मुफ्त में ही निमित्त बनकर पाप का भागी बन जाता है। जैसे न्यायालय ने एक आदमी को 10 बजे फांसी देने का हुक्म दिया, परंतु एक दूसरे आदमी ने उसको जल्लादों के हाथ से छुड़ा लिया और ठीक 10 बजे उसकी हत्या कर दी, कारण कि उसके मन में बैर था। अतः उसने सोचा कि इसको मारकर मैं अपना बैर बदला भी ले लूं और सरकार का काम भी कर दूं। परंतु ऐसी स्थिति में उस हत्यारे की भी फांसी की सजा होगी, कारण कि न्यायालय ने उसको मारने का हुक्म जल्लाद को दिया था, ना कि दूसरे आदमी को। मनुष्य चाहे तो अपनी आयु दूसरे को भी दे सकता है, परंतु यह अधिकार उसी मनुष्य को है जिसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली। जैसे अपनी संपत्ति देने का अधिकार बालिग को ही होता है, न बालिग को नहीं होता, ऐसे ही अपनी आयु देने का अधिकार तत्व ज्ञान होने पर ही होता है। जब तक तत्व ज्ञान, परमात्मा प्राप्ति, जीवन मुक्ति ना हो, तब तक मनुष्य नाबालिग है और वह अपनी आयु दूसरे को नहीं दे सकता। कारण कि भगवान ने अपना कल्याण करने के लिए ही आयु दी है, इसलिए उसको अपने तथा दूसरों के कल्याण में ही लगाना चाहिए, उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। एक दृष्टांत है, राजस्थान में एक संत महाराज थे। वे और उनकी मां दोनों ही तत्वज्ञानी थे। जब उनका अंत समय नजदीक आया, तब उनकी मां ने अपनी आधी उम्र उनको दे दी, जिससे वे पुनः जी उठे। बाद में जब वे मरे, तो मां और बेटा दोनों एक साथ ही मरे। इसलिए जिसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो गई है, ऐसा समर्थ व्यक्ति ही अपनी आयु दूसरे को दे सकता है। परंतु ऐसा तभी होता है जब आयु देने वाले की, लेने वाले की और भगवान की, तीनों की मर्जी हो। एक की मर्जी से कुछ नहीं होता। दधीचि ऋषि ने देवताओं के हित के लिए अपने प्राण छोड़ दिए, पर उनको पाप नहीं लगा, क्योंकि वे समर्थ थे। रामायण में आया है, समरथ कहु नहीं दोषु गुसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी के नाई। पृथ्वी पर जो मल मूत्र आदि अशुद्ध वस्तुएं रहती हैं, उनको भी अपनी किरणों से खींचकर सूर्य उनको शुद्ध बना देते हैं। इसलिए सूर्य समर्थ हैं। चंदन हो या मुर्दा हो, अग्नि सबको जलाकर शुद्ध कर देती है। इसलिए अग्नि समर्थ है। गंगा में नाली का शुद्ध जल मिल जाए, तो वह उसको भी शुद्ध बना देती है। इसलिए गंगा जी समर्थ है। अतः समर्थ नाम उसका है जो असमर्थ को समर्थ कर दे, अशुद्ध को शुद्ध कर दे, अपवित्र को पवित्र कर दे, स्वयं जो का त्यो शुद्ध पवित्र रहे। जो दूसरे को असमर्थ बनाता है, वह तो राक्षस असुर होता है। जिसके पास धन ज्यादा है, वह भी समर्थ नहीं है, वह बेचारा तो धन का गुलाम है, दया का पात्र है। ऐसे ही जिसके पास ज्यादा बल है अथवा ऊंचा पद है, वह भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वह बल, पद, अधिकार आदि का गुलाम है। उसमें जो समर्थता दिखती है, वह उसकी खुद की नहीं, प्रत्युत उसको मिले हुए धन, पद, अधिकार, बल, राज्य आदि की है, जो कि बिछड़ने वाले हैं। आगंतुक वस्तुओं से अपने को समर्थ मान लेना बेईमानी है। कोई स्त्री सती होती है, तो उसको आत्महत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि यह आत्महत्या है ही नहीं।
सती होने वाली स्त्री जानबूझकर नहीं जलती, वह अपनी आयु का नाश नहीं करती, प्रत्युत त्याग करती है। सती होना कोई साधारण बात नहीं है। जिसके भीतर सत्य आ जाता है, वह आग के बिना भी जल जाती है, और जलते समय उसको कोई कष्ट भी नहीं होता। वर्तमान समय की एक सत्य घटना है। हरदोई जिले में एक नोरा गांव है। वहां एक लड़की अपने मामा के घर पर थी। उसका पति मर गया। उस लड़की को जब पति की मृत्यु का समाचार मिला, तो उसने मामा से कहा कि मेरे को जल्दी पति के पास पहुंचा दो। मामा ने कहा कि कैसे पहुंचाऊं, शरीर तो अब जल गया होगा। उसने कहा कि मैं सती होंगी। मामा ने मना किया तो उसने अपनी उंगली दिए पर रखी। वह उंगली मोमबत्ती की तरह जलने लगी। वह बोली कि अगर आप मेरे को सती होने से रोकेंगे तो आपका सब घर जल जाएगा। मामा डर गया। उस लड़की ने दीवार पर अपनी जलती हुई उंगली को बुझाया और घर से बाहर निकलकर पीपल के नीचे खड़ी हो गई। उसने लकड़ी मांगी तो किसी ने दी नहीं। उसने सूर्य से प्रार्थना की कि ये मेरे को लकड़ी नहीं देते हैं, आप ही कृपा करके मेरे को अग्नि दो। ऐसा कहते ही उसके शरीर में अपने आप आग लग गई और वह वहीं जल गई। गांव के लोगों ने यह सब अपनी आंखों से देखा। करपात्री जी महाराज भी वहां गए थे। उन्होंने दीवार पर पड़ी वे काली लकीरें देखी, जो जलती हुई उंगली बुझाने से खिंच गई थी, और पीपल के जले हुए पत्ते भी देखे। गीता प्रेस के कल्याण विभाग से भी एक आदमी वहां गया था, और उसने इस घटना को सत्य पाया। उसने वहां के मुसलमानों से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि यह सब घटना हमारे सामने घटी। राजस्थान के दुधौर गांव की एक ठुकरानी थी। जब उसके पति का शरीर शांत हुआ, तो उसको सत चढ़ गया। उस समय अंग्रेजों का शासन था, अतः अंग्रेजों के भय से वहां के लोगों ने कह दिया कि हम सती नहीं होने देंगे। पर उसने स्नान करके श्रृंगार करना शुरू कर दिया। लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया। राजपूतों के घरों की दीवार दरवाजे भीतर से बंद हुआ करते थे, बाहर से नहीं। इसलिए दोनों किवाड़ों की जो कड़ियां थी, उसमें साकल डाल दी गई, और उस साकल को पकड़कर तथा दरवाजे पर पैर देकर दो आदमी खड़े हो गए। उधर वह अच्छी तरह से श्रृंगार करके आई और भीतर से दरवाजे को झटका दिया, तो आदमी सहित वह दरवाजा नीचे आ पड़ा। वह बाहर निकल गई। रास्ते में जितने मंदिर थे, उनको नमस्कार करती हुई वह शमशान भूमि में पहुंची। वहां उसने पति का शव जल रहा था। वहां खड़े आदमियों ने उसको आते देखा, तो जैसे कबूतर को पकड़ते हैं, ऐसे ऊपर से पड़ा कपड़ा डालकर पकड़कर उठा लिया और घर ले आए। घर के भीतर मंदिर में वह 10 दिन तक रही। बाद में उसने मेरे से भगवान भागवत सप्ताह कथा सुनी। उस समय मेरे को उसने बताया कि 10 दिन तक मेरे पास एक प्रकाश रहा। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश ऊपर की ओर चला गया। तात्पर्य है कि सती जानबूझकर नहीं होती। जब उसको सत चढ़ता है, तब वह सती होती है। उस समय वह जो बात कह देती है, शाप या प्रदान दे देती है, वह सत्य होता है। अब समय बहुत गिर गया है, इसलिए आजकल के लोग इन बातों को समझते नहीं। अगर किसान ने कोई कह दे कि तुम हवाई जहाज बनाओ, तो वह कैसे बना देगा? जिस विषय को वह जानता नहीं, उसको वह क्या बता देगा? इसी तरह जो संसार में रचे पचे हैं, वे बेचारे धार्मिक और परमार्थिक बातों को क्या समझे? माया को मजूर बंदो, कहाँ जाने बंदगी। जो माया के मजदूर बने हैं, उनको बंदगी कहाँ से समझ में आएगी?